नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर, जहां अब चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियां जो है सभी पार्टियां कर रही है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ आगे की रणनीति है, इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। और इनसे मेरा सवाल है, पहला सवाल तो मेरा है आपसे कि परिवार में बगावत है, कैसे दोनों सीटों पर जीत पाएंगे? कोई कहीं बगावत नहीं है। ये सब हमारे विरोधी मुगालते में ना रहे। जनता का मजबूत गठबंधन तेजस्वी यादव जी के साथ है। इसीलिए जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं उनको 2 नवंबर को पता चल जाएगा, जब जोर का झटका धीरे से लगेगा। दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है आरजेडी। हमारा दावा है कि हमारे विरोधी वहां जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं कोई दोनों सीटों पर कोई लड़ाई है ही नहीं। अगर दोनों सीट अगर जीत जाते हैं राजद, तो क्या सरकार बना पाएंगे? दोनों सीट अगर हम जीतेंगे तो स्वाभाविक है, वैसे भी नंबर 1 पार्टी आरजेडी है और संविधान तो यही कहता है, लोकतंत्र का तकाजा है, सबसे बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए सरकार बनाने का मौका। तो जिस तरह से चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव के समय घाल मिल करके ये लोग सत्ता में आ गए, लेकिन 2 सीट अगर हमारी महागठबंधन की बढ़ जाती है तो हम स्वाभाविक रूप से उथल पुथल बिहार की राजनीति में होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और राजनीति करवट बदलेगी। लालू जी बिहार नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कौन रोक के रखा है उनको? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार जहाँ तक आने का सवाल है, उन्होंने खुद ही बहुत बार क्लियर किया है अपने से कि चिकित्सकों की सलाह पर वो दिल्ली में हैं और जिस दिन चिकित्सक डॉक्टर सलाह दे देंगे वो बिहार आएंगे लोगों के बीच में। कई बार उन्होंने कहा है। इसलिए पहले तो जान है तो जहान है। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनके स्वास्थ्य की चिंता पूरे बिहार के जनता को है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी बिना चिकित्सकों की सलाह के आए। लालू प्रसाद जी तो जनता के दिलों में राज करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जनता ही खुद उतावली है। जिस तरह से जनता दोनों सीटों पर आरजेडी को जीत दिलाने के लिए बेताब है, ये बेताबी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा था लोगों ने उपचुनाव में। इसलिए ये दोनों सीट हम कंफर्टेबली आरजेडी आसानी से जीतेगी और हमारे एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, सारे लोग कड़ी मेहनत करके लगे हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से भी हम कहेंगे, हम जीत के मार्जिन को जितना ज़्यादा बढ़ा पाएँ इसके लिए और ताकत लगाएं, अंतिम दम तक कहीं कोई चूक ना हो, लापरवाही ना हो। आप अंतिम दम तक लगाने की बात कर रहे हैं कि चुनाव में हम अंतिम दम लगा देंगे, लेकिन आपकी दोस्ती जो कांग्रेस से थी, दोस्त ना रहा, ऐसा हो गया। क्योंकि कृष्ण अर्जुन की जो जोड़ी जानी जाती थी कि तेजस्वी और तेजप्रताप कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी में है, अब तो अर्जुन का साथ कृष्ण भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप लोग? नहीं, सब लोग देखिए, लोकतंत्र में तो जनता न महान है, ये पता चल जाएगा सबको कि जनता किसे चाहती है। तो जनता महान, जनता को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। लोकसभा के चुनाव में सारी ताकत एक तरफ और अकेला तेजस्वी यादव जी की ताकत एक तरफ देख लिया लोगों ने। इसके बाद भी नंबर 1 पार्टी तेजस्वी यादव जी ने आरजेडी को बनाया। तो इसलिए हम जनता पर भरोसा रखते हैं। ये सब चुनाव में ये सब चलते रहता है, साजिश, षड्यंत्र, तरह तरह के खेल, तरह तरह के साम दाम दंड भेद, सारे चीज
ये चलेगा, लेकिन जनता पर भरोसा होना चाहिए, और जनता का भरोसा किस पर है ये महत्वपूर्ण है। आरजेडी तो गठबंधन धर्म का भी पालन नहीं किया, ऐसे में कैसे आप दावे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? तेजस्वी यादव के पास तो बहुत 2 नवंबर को पता चल जाएगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा कि ये सब चलता है, उपचुनाव है, 2 सीटों का फ्रेंडली फाइट है, इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस कर रही है कि कोई फ्रेंडली अरे फाइट नहीं है। कांग्रेस अगर क्या कह रही है नहीं कर रही है उससे हमें कुछ कहना नहीं है। अब कांग्रेस भी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है, अब तो लड़ाई सामने है, तो युद्ध के मैदान में तेज प्रताप यादव कांग्रेस का प्रचार अरे प्रसार करने जा रहे हैं। सब लोग कुछ भी कहीं कोई करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि सत्ताधारी दल के लोग बहुत बेचैनी में हैं, इधर का उधर का लोग को बटोर कर पार्टी में शामिल करा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे जनता यहाँ तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है, इसलिए इस नैया का बेड़ा पार होना तय। तेज प्रताप यादव कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। नहीं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सब लोग कहीं कोई इसमें मृत्युंजय तिवारी जी, देखिए लेकिन आप कहीं बचते जा रहे हैं सवाल से। हमको बचने उचने का कोई सवाल नहीं है। हम सीधा सपाट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि दोनों सीट आरजेडी के खाते में जाने वाली है और धीरे धीरे हम लोग सरकार बनाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।